अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस। विजयनगर के कोन्नीरू रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन पटरी से उतर गई, कम से कम 36 अफराद हलाक। नेक्सलाइट से मुतासरा इलाका होने की वजह से हादसे पर महकमे रेलवे को शुबा, हादसे से पहले उसी पटरी से 3 ट्रेनें सलामत गुजरी थी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मेयर का दौरा, सड़कों पर पड़े मलबे और कचरे को फौरी हटाने ओहदेदारों को हिदायत। बहादुरपुरा में 1 करोड़ 55 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह, बारिश के पानी की नक्कासी के लिए प्रोजेक्ट की मंजूरी के बाद इक़दामात का आगाज। और शमशेरगंज सड़क पर तेज रफ्तार ऑटो का पहिया निकल जाने से हादसा, बेकाबू ऑटो की जद में आकर एक पैदल राहरू हलाक। और अब खबरें तफसील से। जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन का आंध्र प्रदेश के जिले विजयनगरम के कोन्नीरू रेलवे स्टेशन के करीब पटरियों से उतर जाने के सबब 36 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। हफ्ते की रात देर गए पेश आए इस वाकये में 8 बोगियां पटरी से उतर गई। जहां बोगियां पटरी से उतरी वहां की पटरियां टूटी हुई पाई गई। राहतकारी काम जंगी खतूत पर जारी है। इस वाकये पर वजीर रेलवे सुरेश प्रभु ने अफसोस का इजहार किया और हलाक होने वालों के अफराद खानदान को फीकस 2 लाख रुपये और शदीद जख्मी होने वालों को 50,000 रुपये और मामूली जख्मियों के लिए 25,000 रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया और हलाक होने वालों को ताज़ियत पेश की। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने इस वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए हलाक होने वालों को 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। जख्मियों को बेहतर से बेहतर इलाज करने के लिए विजयनगरम के कलेक्टर को हिदायत दी गई और मुतासरीन को महफूज मुकामात के लिए आरटीसी बस के इंतजामात करने की हिदायत दी। महकमे रेलवे ने इस हादसे पर शुबहात का इजहार किया। महकमे का कहना है कि इस हादसे से पहले उसी पटरी पर से 3 ट्रेनें सही सलामत गुजरी थी। जहां यह हादसा हुआ है वो इलाका नेक्सलाइट से मुतासरा इलाका समझा जाता है। रेलवे ने कहा कि इसकी पूरी तहकीकात के बाद ही हादसे की हकीकी वजूहात मालूम हो सकती हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बंजारा हिल्स में सफाई अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया। गुड्डी मलकापुर मार्केट पहुंचकर सफाई के इंतजामात और मार्केट में दी जाने वाली सहूलतों से मुतालिक तफसीलात हासिल की। मेयर ने जियागुड़ा और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए अवाम में गीले और सूखे कचरे को अलहदा रखने और खुलेआम कचरा न डालने की अपील भी की। इसी दौरान उन्होंने फुटपाथ पर कारोबार करने वालों से भी तबादले ख्याल किया और सड़कों पर पड़े हुए मलबे और गंदगी की सफाई से मुताल्लिक भी ओहदेदारों को हिदायत दी है। रुकने असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने अपने हलके में 1 करोड़ 55 लाख रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुकामी अफराद की तकालीफ के पेश नज़र मजलिस ने बारिश के पानी की नक्कासी के लिए प्रोजेक्ट मंजूर करवाया है। उन्होंने बताया कि जहानुमा के एक कदीम स्कूल के बालाई इलाके से बारिश का पानी नशेबी इलाके बिलाल नगर की तरफ जाता है, जिससे मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि माबाकी काम आइंदा 3 महीनों में मुकम्मल किए जाएंगे। इस मौके पर मजलिस अराकीन बल्दिया हुसैनी पाशा, एम.ए. गफ्फार, मोहम्मद मुबीन के अलावा नुमाइंदा कारपोरेटर मोतीलाल नायक भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर बिलाल नगर का बॉक्स ड्रेन कंप्लीट हो चुका है और चालू हो चुका है। उसके बाद हम प्रपोज अमजदौला बाग का दिए थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मेहनत जिद्दोजहद आवाम की तकलीफ़ को समझते हुए हमारे सदर
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एक प्रपोजल दिए थे जो अमजदौला बाग में बॉक्स ड्रेन डालने के लिए। अल्लाह का फजल है 1,55,00,000 रुपये इस अमजदौला बाग का बॉक्स ड्रेन के अमाउंट सैंक्शन हुआ है। आज उसका इनॉग्रेशन रखा गया है। मैं इस अमजदौला बाग की आवाम की तरफ से यहाँ के एरिया के कॉरपोरेटर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर और मेरे जानिब से हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये आज जो अमजदौला बाग में बॉक्स ड्रेन की तामीर का काम चालू हो रहा है, ये एमपी साहब की मेहनत है, उनकी दूरअंदेशी है, वो इस इलाकों से वाकिफ़ है। गवर्नमेंट वेब के ईश्वर ने सीपीआई के सेक्रेटरी टी वीराभद्रम को चैलेंज किया है कि हुकूमत के खिलाफ किए जाने वाले झूठे प्रोपेगेंडे पर खुले मबाहिस के लिए आगे आएं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वीराभद्रम आखिर किस लिए पैदल दौरा कर रहे हैं, इसकी वजाहत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की 2.5 साला कारकर्दगी के खिलाफ पैदल दौरे के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा करने के बजाय उन्हें खुले मबाहिस के लिए आगे आना चाहिए। अगर वो वाकई खुले मबाहिस के लिए तैयार हैं तो जगह और वक्त का तयन भी वही कर सकते हैं। कांग्रेस के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि वो ऐवान में तो बात नहीं कर सके, अब बाहर आकर हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे हैं। तेलंगाना के बीजेपी और तेलुगुदेशम पार्टी को सियासी इरकान हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के रुकनी कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि ये दोनों जमातें कांग्रेस के खिलाफ गैर जरूरी प्रोपेगेंडा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ये वहम हो चुका है कि वो 2019 में तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करेगी और तेलंगाना तेलुगुदेशम सूखे झाड़ के मुमासिल है और खुद को मुतबादिल जमात कह रही है। उन्होंने कहा कि ये जमातें कांग्रेस के खिलाफ कितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, अवाम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। पी सुधाकर रेड्डी ने समाजी बहबूदी हॉस्टल्स की अबतर हालत पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि वजीर आला इस मामले में फौरन तवज्जो दें। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि मरकजी हुकूमत खवातीन को हर शोबे में मौका फराहम कर रही है। इंदिरा प्रियदर्शनी में तेलंगाना बीसी संगम का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मरकजी वजीर के अलावा रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि खवातीन को तालीम से आरास्ता किया जाए ताकि वो समाज में खुद मुख्तार बन सकें। उन्होंने खवातीन पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। अंजुमन फलाह मुआशरे की जानिब से इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर 10 जोड़ों की महफिल अक़्द निकाह की तकरीब मुनक़्क़िद की गई। नौ ब्याहता जोड़ों को नई जिंदगी शुरू करने के लिए ज़रूरी साजो सामान तोहफ़तन दिया गया। तंजीम की जानिब से अब तक ज़ायद अज़ 690 गरीब और मुस्ताक़ लड़कियों का निकाह अंजाम दिया गया है। कायदे मुक़न्निना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी के एजाज़ में दारुश्शिफा में एक तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमती स्कीम के तहत मुअज़्ज़िनीन और अइम्मा में चेक्स की तक़सीम अमल में लाई। रुकने कौंसिल अल्ताफ़ हैदर रिजवी ने मीडिया को बताया कि मजलिस ने हुकूमत से नुमाइंदगी करके चेक्स की रकम में भी इजाफा करवाया है। उन्होंने बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान में अपनी बेबाक क़ियादत का मुज़ाहरा करते हुए तेलंगाना में मुसलमानों के लिए कई मिसाली प्रोजेक्ट्स मंजूर करवाए हैं। इस मौके पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे और बिलखुसूस हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के तवज्जो से आज जो मसाजिद के इमाम और मौज़न होते हैं उनके लिए जो हुकूमत की तरफ से स्कीम शुरू की गई है, उसी सिलसिले में जो मंजूरी आई है वहाँ पर, और इसके साथ में जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुसलसिल ऐवान असम्बली में जो मुसलमानों के मुख्तलिफ मसाइल के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो रिज़र्वेशन का मामला हो, चाहे वो इस्लामिक सेंटर की कायमगी का मामला हो, या फिर अनिसुल ग़ुरबा के बेहतरीन इमारत की तामीर का मामला हो, या फिर ऐसे कई मसाइल जो पिछली असम्बली के अंदर उन्होंने हुकूमत से मनवाए हैं, उसी की तहनीत पेश करने के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को भी यहाँ पर इस प्रोग्राम में बुलाया गया था।
हल्के चंद्रैन गुट्टा के मुख्तलिफ डिवीजन्स के कारपोरेटर्स ने दारुस्सलाम में अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करके उनकी गुलपोशी की। कायदे मुक़न्नना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी बेपनाह सियासी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए हुकूमत से इस्लामिक सेंटर अनीसुल गुरबा की इमारत की तामीर, फलकनुमा में तालीमी कैंपस की तामीर, मक्का मस्जिद की तज़यीन नौ के अलावा दूसरे कई प्रोजेक्ट्स मंजूर करवाए हैं। इस सिलसिले में मजलिसी अराकीन बल्दिया ने अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर करते हुए उनकी गुलपोशी की है। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स सलीम बेग, फहद बिन अब्दात, अब्दुल रहमान शाह, मोहम्मद अली शरीफ आजम, अब्दुल वहाब, हफीज पटेल के अलावा साबिक रुकने बल्दिया समद बिन अब्दात भी मौजूद थे। अलावा अजीम पंच मोहल्ला के नौजवानों ने भी दारुस्सलाम पहुंचकर कायदे मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी की गुलपोशी की। रियासत कर्नाटक के जिले कुप्पोल के एक वफद ने दारुस्सलाम में कायदे मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करके उन्हें कुप्पोल का दौरा करने की दावत दी है। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने साल 2017 के एक कैलेंडर की रस्म इजरा भी अंजाम दी। साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि बिहार की तर्ज पर ही तेलंगाना में शराबबंदी की जानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत एक तरफ अवाम को शराब पिला रही है तो दूसरी तरफ ड्रंक एंड ड्राइव के जरिए उन पर चालानात आयद कर रही है। हनुमंतराव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और दीगर सियासी जमातों को तेलंगाना में शराबबंदी के मामले में आवाज उठाने की जरूरत है। हनुमंतराव ने कहा कि वो पार्टी सतह पर भी इस मसले को उठाएंगे। नोटबंदी के एहतजाज के साथ शराबबंदी के लिए भी मुहिम चलाई जाए। आप एक तरफ से पिलाते हो, दूसरे तरफ से ड्रंक एंड ड्राइव बोलते हो, पर पिलाते कई को रे भाई तुम लोग, पिलाते कई को और चालाना कई को करते, बंद करो। सिर्फ पैसों की हो ना क्या सरकार को, मेहनत का पैसे से उन्हें बारों में बैठता, बीबी बच्चों को छोड़ देता, शादियों में बच्चे जवान हो रहे, शादी करने वाला नहीं है, मर्द कहीं की पी के उड़ा देता, ये कोई देखता नहीं। सरकार को पैसे होना और वो आए सौ पैसों में लोगों को दान देना। अरे भाई हमारे पैसे हमारे बच्चों के परवरिशी को ना, मगर सरकार ये एक अच्छा मौका बना लिए, रोजाना एक बार का लाइसेंस फीस बढ़ा दो। मैं पूछा रे भाई लाइसेंस फीस बढ़े तो तुम लोग कैसा दुकान चलाते, एक दुकान वाले पूछो तो बोला साहब हमारा क्या करने का, सरकार इधर बढ़ाते हम भी इधर ही रेट बढ़ा देते, पीने वाला देता मैं घर से तोड़ी देता, उन्हें देता मैं भरतूं बोल रहा, यह हालत है। मलकपेट के पद्मानगर इलाके में डीसीपी रविंदर की क़ियादत में कॉर्डन सर्च मुनक्किद किया गया। 300 पुलिस अमले के साथ ये कॉर्डन सर्च किया गया। इसी दौरान 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। 35 गाड़ियों के दस्तावेजात कवायद के मुताबिक न होने की वजह से गाड़ियों को जब्त किया गया। डीसीपी रविंदर ने बताया कि कॉर्डन सर्च के जरिए गैर कानूनी सरगर्मियों और रोडी शीटर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि अवाम में एतमाद पैदा हो सके। बाज़ इंसानों को तकदीर पर ईमान नहीं होता। वो समझते हैं कि दुनिया में हर वाक़या तदबीर से ही वक़ू पज़ीर होता है, लेकिन आए दिन दुनिया में ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं कि तकदीर अपनी हक़ानियत को मनवा कर ही रहती है। शमशीरगंज इलाके में इतवार के दिन जो हादसा पेश आया वो तकदीर के मुनकिरीन की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। तकदीर का लिखा टल नहीं सकता। आदमी की मौत ना आई हो तो वो हवाई जहाज़ के हादसे से भी बच जाता है, और अगर मौत आ गई हो तो पैदल चलने वाला भी हादसे का शिकार होकर जान से हाथ धो बैठता है। इसका एक नमूना उस वक्त सामने आया जब शमशीरगंज चौराहे के पास पैदल चलने वाला एक शख्स जो बहुत ही एहतियात के साथ सड़क अबूर कर रहा था, ऑटो की टक्कर से हलाक हो गया। ये मंज़र देखिए, 45 साला जंगैया बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ बल्कि पूरे एहतियात के साथ सड़क अबूर कर रहा है। तेज़ रफ्तारी के साथ आने वाले ऑटो को देखकर वो रुक भी गया, लेकिन अचानक ही ऑटो का टायर निकल पड़ा और ऑटो का तवाज़ुन बिगड़ गया। जंगैया ने अपने आप को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन मुक़द्दर में लिखी हुई मौत को कोई टाल नहीं सकता। वो बरसरे मौका हलाक हो गया। एक और हैरत अंगेज़ पहलू ये भी था कि ऑटो में 4 अफराद सवार थे। इस खौफनाक हादसे के बावजूद इन चारों में से न कोई हलाक हुआ और न किसी को ज़ख्म आए। ये एक इत्तेफाकी हादसा था जिसमें बज़ाहिर
آٹو ڈرائیور کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ تیز رفتاری سے آٹو چلا رہا تھا اور ایک آدمی کی موت ہوئی، اس لیے پولیس نے آٹو ڈرائیور کو حراست میں لے لیا، اور بتایا جاتا ہے کہ آٹو ڈرائیور کے خلاف دفعہ 304 کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ سکندرآباد کے علاقے بوئن پلی میں پینٹ کے گودام میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں گودام سے متصل 4 جھوپڑیاں بھی جل کر خاکستر ہو گئی ہیں، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تفصیلات کے مطابق بوئن پلی کے ایپا سوسائٹی میں موجود پینٹ کے گودام میں شارٹ سرکٹ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ اس سے متصل 4 جھوپڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بعد میں فائر انجن نے آگ پر قابو پایا۔ جھوپڑیوں میں رہنے والے کاشینات نے بتایا کہ 3 تولے سونا، پکوان کا سامان اور دیگر ضروری اشیاء جل کر خاکستر ہو گئی ہیں، جبکہ جھوپڑیوں میں رہنے والے 4 خاندان بھی بے گھر ہو چکے ہیں۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ وجے نگر کے کونیرو ریلوے اسٹیشن کے قریب ٹرین پٹری سے اتر گئی، کم از کم 36 افراد ہلاک۔ نیکس لائٹ سے متاثرہ علاقہ ہونے کی وجہ سے حادثے پر محکمہ ریلوے کو شبہ، حادثے سے پہلے اسی پٹری سے 3 ٹرینیں سلامت گزری تھی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں میئر کا دورہ، سڑکوں پر پڑے ملبے اور کچرے کو فوری ہٹانے عہدیداروں کو ہدایت۔ بہادر پورہ میں 1,55,00,000 روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح، بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے پروجیکٹ کی منظوری کے بعد اقدامات کا آغاز۔ اور شمشیر گنج سڑک پر تیز رفتار آٹو کا پہیہ نکل جانے سے حادثہ، بے قابو آٹو کی زد میں آ کر ایک پیدل راہرو ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی 4TV خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔